नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। ब्लाइंड फोल्ड जहर का इंजेक्शन और 7 लाख रुपए की फिरौती। सुनील पाल ने बताई पूरी किडनैपिंग की कहानी। हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल के साथ हुई किडनैपिंग की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। मंगलवार को सुनील पाल की पत्नी ने मुंबई के संत एक्रॉस पुलिस स्टेशन में अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। उनकी पत्नी का कहना था कि सुनील पाल कई घंटों से लापता थे और उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे उनकी गुमशुदगी की खबर फैली। हालांकि बाद में ये जानकारी आई कि पुलिस ने सुनील पाल को ढूंढ लिया है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सुनील पाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह इस घटना से जुड़े अपडेट साझा कर रहे हैं। सुनील पाल ने बताया कि 15 दिन पहले उन्हें एक अजनबी कॉल आई थी जिसमें उन्हें एक इवेंट के लिए बुलाया गया। क्योंकि उस दिन सुनील पाल फ्री थे, उन्होंने हाँ कह दी। बाद में जब उन्होंने अपनी पेमेंट के बारे में बताया तो कॉल करने वालों ने बताया कि उनकी पेमेंट चाहता है। इसके बाद उन्होंने पेमेंट कम करने का आग्रह किया और एडवांस भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने सुनील को टिकट भी भेजा और बताया कि एक इनोवा कार उन्हें पिकअप करने के लिए आएगी। ब्लाइंड फोल्ड करके एक कमरे में ले गए। सुनील पाल के मुताबिक वह दिल्ली के दरभंगा से शाम 6 बजे और कार में बैठकर बाहर गए। इसी दौरान कार को एक फार्मेसी के पास रोका गया, जहां 2 लोग कार के पास आए और कहा, हम आपके बड़े फैन हैं, एक सेल्फी ले सकते हैं। फिर उन दोनों ने सुनील पाल को खींचकर कार में बैठाया और उनके पास हथियार थे। उन्होंने सुनील से कहा कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। इसके बाद सुनील ने बताया कि किडनैपर्स ने उन्हें ब्लाइंड फोल्ड किया और एक अंधेरे कमरे में ले गए, जाकर उन्हें बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में बंधे हाथ पैर। सुनील पाल ने बताया कि कमरे में अचानक कई लोग आए और कहा कि हम तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देंगे। फिर उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए की मांग की। मैंने उन्हें सुबह तक समय मांगा। उन्होंने मेरे लिए खाना और पीने की चीजें मंगवाई। मैंने 10 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके बाद वे मेरा फोन भी ले गए। अगले दिन उन्होंने मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर 7 लाख रुपए मुझसे ले लिए। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी के पीछे बांध दिया और मुझे 20,000 रुपए दिए ताकि मैं फ्लाइट का टिकट खरीद सकूं। फिर वे मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मेरे पूरे परिवार के बारे में जानकारी दी। सुनील पाल ने कहा कि मैं गाजियाबाद पहुंचा, वहां से एक ऑटो में बैठकर कश्मीरी गेट आया और फिर एयरपोर्ट पहुंचा। मुंबई पहुंचने के बाद मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सारी जानकारी दी, लेकिन बाद में मैंने केस दर्ज करने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि किडनैपर्स को मेरे पूरे परिवार के बारे में जानकारी थी। अब मुझे समय चाहिए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं और यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरे परिवार को कोई खतरा न हो। किडनैपिंग की बढ़ती घटना। यह घटना यह बताती है कि आजकल अपराधी किस तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं। खासकर सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह के अपराधों में तेजी देखी जा रही है। सुनील पाल ने बताया कि उनके पास पूरी योजना थी और वह जानते थे कि उनके साथ क्या किया जाएगा। इससे साफ है कि इस तरह की घटनाएं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुनील पाल की किडनैपिंग की यह घटना बहुत ही चौंकाने वाली है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। सुनील पाल का यह अनुभव दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है कि किस तरह से अजनबी कॉल्स और अन्य ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं।